नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में। मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो एसबीआई का पर्सनल लोन होता है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद लोन का वापस तरीके कैसे करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद जो लोन वापस करना है उस पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो एसबीआई का पर्सनल लोन होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। अब बात की जाए तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एसबीआई का सबसे पहला पर्सनल लोन होता है जो एसबीआई पर्सनल लोन, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लोन की टाइप में आती है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, ठीक है दोस्तों। सबसे ईजी और सबसे मतलब जल्दी मिलने वाला लोन सिर्फ एक्सप्रेस क्रेडिट लोन ही है दोस्तों। उसके बाद आता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है। उसके बाद आता है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, ठीक है। बेसिकली ये 4 कैटेगरीज़ के पर्सनल लोन्स होते हैं एसबीआई के, और सबका अपना अपना फंड है, सबका अपना अपना तरीका है। मतलब उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की दोस्तों। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो उसमें से एक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि एसबीआई का जो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है उसका तरीका क्या है, वो हमें कैसे मिलेगा दोस्तों, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप उस लोन के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड थिंग, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो। ये तो आपको भी पता है दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर बेकार है, पहले तो आप सिबिल स्कोर इम्प्रूव करेंगे, फिर ही आप ये लोन के लिए एलिजिबल है दोस्तों। हर एक जब भी हम कोई लोन लेते हैं पहले हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड को मैं सिबिल स्कोर बोलूँगा। सिबिल स्कोर से हमें सारा जजमेंट मिल जाएगा कि हाँ, बंदे ने इतने लोन लिए हैं, इतने देर बाद इसकी पेमेंटें की हैं, और इतना सारा क्राइटेरिया है जो कि बंदे ने पूरे टाइम पे किया है या नहीं किया दोस्तों। ये सारा सिबिल स्कोर से हमें पता लग जाता है कि बंदा जो जिस जिस जगह से लोन लिया है, चाहे होम लोन हो या कोई भी लोन हो, किस तरह का भी लोन है, उसने उसका पेमेंट पूरे टाइम पे किया या नहीं किया, ये सब कुछ आपका सिबिल हिस्ट्री मिल जाती है बैंक को, जिससे वो आपको जज कर लेता है हाँ कि आप उसका पैसा कितने टाइम में लौटा दोगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे, जब भी लोन अप्लाई करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी आप लोन अप्लाई करोगे वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप सैलरीड आपका सैलरी अकाउंट है और वो भी एसबीआई के साथ है, तो ही आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो, एसपीएस क्रेडिट लोन के लिए। बिकॉज क्या होता है कि दोस्तों, अब मेरे को मेरा बैंक है या मेरा कुछ है तो मुझे पता है कि मेरे को बंदा कितने टाइम पे सैलरी आ रही है, मेरे पास आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास आपकी सारी मतलब मंथली कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरे को सब कुछ पता है। तो इसीलिए ये जो लोन है ना, ये सिर्फ बैंक प्रेफर करता है, मतलब बैंक देता ही उनको है जिनका सैलरी अकाउंट है, ठीक है। और सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ है दोस्तों, उनको ही बैंक ये लोन देता है दोस्तों। ये बात याद रख लो। और अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो पहले ये चेक कर लेना कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो बैंक के साथ है ना, एसबीआई के बैंक के साथ ही है ना, तो ही आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो आपकी मिनिमम मंथली इनकम रहेगी वो 25,000 तो होनी चाहिए, ठीक है। 15,000 से लेके 25,000 के बीच बीच में रहेगी तो आपको लोन अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जो चल रहा है राइट नाउ कोविड के टाइम पे, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको सैलरी 25,000 आएगी तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि लोन अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो आपकी ईएमआई की रेशो होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए दोस्तों। और इनकम मतलब 50,000 से ऊपर होनी चाहिए लोन का, ठीक है। उसकी ईएमआई उसके अकॉर्डिंग ही आप बनाइए कि आप उसको जल्दी से जल्दी पे कर सके। क्योंकि जैसे कि आपने 50,000 का लोन लिया, ठीक है, और उसकी ईएमआई पहले 25,000 की विद इन जल्दी से जल्दी कवर करवा लेना कि आपको बाद में ईजी रहे दोस्तों। वो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इन फ्यूचर क्या होता है कि इंसान के पास पता नहीं पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, यू नेवर नो। तो आपका आगे अगर आपको लोन लेना है तो आपका सिविल हिस्ट्री ख़राब होगा। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना जो सिबिल स्कोर है वो सबसे अच्छा रखें कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ना पड़े, आप इजीली ये सब कुछ फिनिश कर दें, लोन का अमाउंट जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और रीपेमेंट आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। इसमें पता क्या है दोस्तों, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई के साथ होना चाहिए। तो बेटर है कि देखो दोस्तों, उसमें क्या रहता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो ऑलरेडी बैंक के पास है, तो ठीक है। इसीलिए
आपके लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा कि आप लोन बहुत जल्दी अप्रूवल में लेके जा सकते हो, क्योंकि बैंक के पास आपकी सारी डिटेल है। तो इसलिए ये लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, सिर्फ उनको दिया जाता है बेसिकली जिनका बैंक अकाउंट के साथ सैलरी अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम लोन अमाउंट मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक तो होता है टर्म लोन दोस्तों, एक होता है ओवरड्राफ्ट लोन। टर्म लोन में जो मिनिमम अमाउंट रहती है वो 25,000 तक रहती है और मैक्सिमम 25 या 20 लाख के करीब करीब चली जाती है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि दोस्तों, क्योंकि ये टर्म लोन रहता है तो इसमें अमाउंट इतनी वेरी करती है। ओवरड्राफ्ट लोन पता क्या होता है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट लेस रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने लोन ले लिया 20 लाख का, तो मेरे पास सडनली अमाउंट होगा 10 लाख रुपए, तो 10 लाख उसमें से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो जो 10 लाख रह जाता है उसका जो मेरे पास इंटरेस्ट लगेगा, वो जो भी लोन का इंटरेस्ट रहेगा वो 10 लाख पे लगेगा दोस्तों। ये रहता है ओवरड्राफ्ट लोन में। और उसका जो मिनिमम आपका लोन रहना चाहिए वो 5 लाख तक का रहना चाहिए और मैक्सिमम 20 लाख तक का होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपका लोन का अमाउंट रहेगा ना बेसिकली, वो आपकी सैलरी से 24% ज़्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी 10,000 सैलरी है तो आपको 24,000 तक का लोन मिल जाएगा दोस्तों, 2,40,000 का दोस्तों। अब रीपेमेंट का मैं बता देता हूँ। रीपेमेंट का टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन का जो मिनिमम रहता है वो 6 मंथ्स रहता है और मैक्सिमम 6 साल तक जा सकता है ये दोस्तों। आप पे ये कि आप कितनी जल्दी बैंक को अमाउंट लौटा सकते हो दोस्तों। ये मैं तो कभी किसी को प्रेफर करता नहीं हूँ लोन, पर्सनल लोन तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आपका मिलिट्री में मतलब, या फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा घर पे इमरजेंसी आ गई, ठीक है, लाइक किसी की शादी है, ठीक है, अभी मेडिकल कोविड चल रहा है तो मेडिकल की इमरजेंसी के लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप पर्सनल लोन लें, नहीं तो मत लें दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे रीपेमेंट का क्राइटेरिया क्या रहता है। रीपेमेंट का, अब आपका बैंक के साथ सैलरी अकाउंट है तो क्या होगा कि आपको रीपेमेंट की टेंशन नहीं होगा। बैंक क्या करेगा, ऑटो डेबिट लगा देगा आपके अकाउंट से, जैसे कि जो भी सैलरी अकाउंट होगा ना उससे वो आपका ऑटो डेबिट लगा देगा और हर मंथ में उसकी जो रीपेमेंट जो ईएमआई बनेगी वो अपने आप डिडक्ट कर लेगा बैंक आपके अकाउंट से, जो कि बहुत अच्छी लगा मुझे कि हाँ यार भाई बैंक का दिमाग है, उसने अपने सैलरी वाले लोगों को ही आपको वो लोन प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे ही वो आपको मतलब आपकी सैलरी आती है उसमें से खुद ही निकाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। अब या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके, ठीक है। वेबसाइट पे वहाँ पे आपके पास जब आप खोलोगे लोन्स पे क्लिक करोगे, वहाँ पे 3 बैनर्स रहते हैं 4, वहाँ पे एसपीएस क्रेडिट का बैनर रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट्स भर के आप लोन अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, सबसे अच्छा कि आजकल फ़ोन सबके पास है, जब आप फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाओगे, योनो आप डाउनलोड करोगे, जब आप डाउनलोड करके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करोगे, सबसे पहले क्या होगा, जब आप रजिस्टर करके एक होम पेज पे आओगे, वहाँ पे टॉप एक 3 डॉट्स होंगी, जब आप वहाँ पे करोगे क्लिक तो लोन पे जाना। लोन पे जब गए चले तो वहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस क्रेडिट लोन रहेगा। एक्सप्रेस क्रेडिट लोन पे जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पूछेगा, ठीक है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा, मिनिमम मतलब आपको जो बेसिक वो आपको पूछेगा कि हाँ भाई मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बेसिकली वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पूछेगा और वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब बात करता हूँ कि आफ्टर अप्लाई कि आपका जब लोन अप्लाई कर दिया तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। पैसा आपका वही बैंक अकाउंट में आ जाएगा जब आपका लोन अप्रूवल में चला जाता है तो आपको वही जो सैलरी अकाउंट है उसमें ही आपका पैसा आ जाता है दोस्तों। अब बात करता हूँ एक्स्ट्रा चार्जेस की दोस्तों। जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं वो वेरी करते हैं पर्सनल लोन पे डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का तब क्या प्राइस लाइक चार्जेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस क्या ले रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में क्या चार्जेस, मतलब क्या इंटरेस्ट रेट कितने % चल रहा है लाइक पर्सनल लोन का, ये सब कुछ आपको उस टाइम पे जब आप लोन अप्लाई करोगे एग्जैक्ट तभी पता लगेगा, रेदर देन कि आप पहले पता करें। बिकॉज जब आपको पता कि आपने लोन लेना ही है तब आपको एट दैट पॉइंट ही पता लग जाएगा कि आपको कितने % का इंटरेस्ट पड़ रहा है, कितने % का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं और क्या क्या पड़ रहा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, अभी देखो दोस्तों, बात यहाँ पे थी कि जिनका अकाउंट सैलरी अकाउंट उनके साथ है, मतलब एसबीआई के साथ है, उनको ये लोन मिलेगा। बट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कहीं लाइक और कोई बैंक में अकाउंट है तो आप कैसे लोन ले सकते हो। इसमें कौन सा, मैंने आपको 4th पॉइंट बताया था कि एसबीआई का क्विक लाइक एक्सप्रेस क्रेडिट लोन कौन सा है। जो क्विक एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है दोस्तों वो है दूसरे बैंक के साथ जिनका अकाउंट है सैलरी अकाउंट उनके लिए दोस्तों। उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन अलग रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग रहता है, वो उसके बेसिस पे ही वो मतलब है, तो मतलब थोड़ा सा अप्रूवल में थोड़ा सा झंझट करते हैं, बाकी लोन अप्रूवल वहाँ पे भी मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा आपको जज करते हैं, चेक करते हैं, मतलब
उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट होकर चेक करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है तो वो उतना टेंशन नहीं लेते दोस्तों। अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना। और मेरे को एक और चीज़ बताना कि अब आप जब भी लोन लेने लगे हो तो आपको कितने % इंटरेस्ट रेट उन्होंने लगाया दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, नमस्ते।